Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notifications. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले पार्ट में हमने देखा था पोस्ट गुप्ता पीरियड्स, उसके बाद हमने मेडिवल इंडिया स्टार्ट करा था। तो और उसमें हमने देखा था दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करा था लास्ट में। और उसमें पहली डेंसिटी हम जो पढ़ी थी हमने वो स्लेव डेंसिटी। तो आज वाली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं दूसरी डेंसिटी जो दिल्ली सल्तनत पे राज करती है, उसका नाम है खिलजी डेंसिटी। तो खिलजी डेंसिटी का टाइम पीरियड ये रहा 1290 से 1320 AD। और इसके जो फाउंडर होते हैं इनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी एक गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, कहाँ पे, कारा, इलाहाबाद में। तो उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा मतलब रियल नेम जो होता है अली गुरशल या अली गुरशल भी बोला जाता था इसको। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1296 से 1316 AD, ये इसका टाइम पीरियड राइन का टाइम पीरियड है। तो ये एक इफेक्टिव रूलर माने जाते थे। ये फर्स्ट जो बोला जाता है सुल्तान थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर रखी थी। तो इसने कुछ लाए थे, 4 ऑर्डिनेंस लाए थे, फोर लॉ बोल सकते हैं, टू सप्रेस द कॉज ऑफ रिवोल्ट, जो भी विद्रोह होते थे उनको ख़त्म करने के लिए 4 कानून लाए थे इसने। तो 4 कानून कौन कौन से हम देखते हैं। तो इसने सबसे पहले देखा कि जो विद्रोह होते हैं इनका कारण क्या है। तो इन्होंने देखा कि जो भी नोबल लोग हैं वो पूरा पैसा अपने पास रखते थे, ठीक है, वेल्थ वगैरह अपने पास। तो इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम था, जो जासूस थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, सोशल गैदरिंग हो रही थी, प्रीविलेंस ऑफ लिक्विड्स, दारू वगैरह अच्छे से बन रही थी। तो इसके कारण से लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो इसने क्या किया, इन चारों चीज़ों को ख़त्म करता है ये। तो इसने सबसे पहले डिसमेंटल द एकता सिस्टम, जो एकता सिस्टम था। तो इसमें क्या था कि जो भी हेड हुआ करता था, कमांडर इन आर्मी, कमांडर इन चीफ इन आर्मी बोल सकते हो आप, तो उसको क्या दी जाती थी, लैंड या ग्रांट दी जाती थी। तो वो भी ख़त्म किया उसने। और इसने रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्पाइसेस, नए जासूस अपने आर्मी में शामिल करने स्टार्ट किए। नो सोशल गैदरिंग, बैन लिक्विड्स। तो ये चीज़ें इसने की। तो अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हो एक अच्छा रूलर था ये। कुछ अदर रिफॉर्म इसने किए, जैसे ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा। तो दाग में क्या होता है कि जो भी राजे का मतलब घोड़ा होता था, राज रॉयल सिंबल ऑन हॉर्स। तो जो भी आर्मी के हॉर्सेस वगैरह होते थे या राजा के हॉर्सेस वगैरह होते थे उन पे सिंबल बनाया इसने। और चेहरा बनाया कि पहचान पत्र बोल सकते हैं, पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑफ सोल्जर। तो सोल्जर को एक आइडेंटिटी दी कि आप ये सोल्जर होंगे। इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म करे। तो उसका जैसे नाम है दीवान ई मुश्तक राज फॉर रिकवरी ऑफ आल लोन, जो जितने भी लोन इसने दिए थे उसको रिकवर करने के लिए इसने एक मार्केट रिफॉर्म करा, डिपार्टमेंट बनाया। तो ही वॉज स्टैब्लिश ऑल इंडिया एम्पायर। ही इज़ आल्सो नोन एज सिकंदरी सैनी। तो सिकंदरी सैनी भी बोला जाता है क्योंकि इसने पूरा इंडिया पे, मोस्टली इंडिया पे कब्जा करा था। तो ये चाहता था कि पूरा वर्ल्ड जीते। तो इसने कुछ कैंपेन चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो कौन से मतलब जिनमें फतेह मतलब विजय 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 पिलाने के लिए कैंपेन चलाता था ये। तो इसने ये 1299 में गुजरात पे, 1303 में चित्तौड़ कैपिटल ऑफ मेवाड़। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं नीचे पॉइंट्स। तो इसमें देख सकते हैं कि रानी पद्मावती एंड अदर वुमेन कम्प्लीट जोहार मास सुसाइड, ठीक है। तो एक जो किताब है जिसमें बताया जाता है कि रानी जो पद्मावती थी और उसके साथ जो वुमेन थी उन्होंने कम्प्लीट जोहार किया था कि अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर रहा था। तो ये नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर काम करे, के अंडर हो जाए। तो हाँ, एक किताब है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसने लिखी है, जिसका नाम है पद्मावत। तो रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, कब ने लिखी, 1540 में। ये हिंदी में लिखी गई पहली किताब। तो इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जैसे जो अमीर खुसरो था, तो ये इसने देखा है कि सा रूल ऑफ 9 किंग, इसको तोताई हिंद भी बोला जाता है, पैरोट ऑफ इंडिया। तो इसने इन्वेंटेड द ब्लाइंड स्टार, इसने इन्वेंट किया था।
तो 3 जो मुस्लिम बोला जाता है वो आर कंट्रीब्यूटिंग हिंदी लैंग्वेज में, तो इनका ये नाम रहा, एक अमीर खसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहम खाने खाना, ये अकबर के कोर्ट में होते थे। तो उसके बाद इसने कुछ और भी शोध कैंपेजन चलाई थी। तो शोध कैंपेजन में जैसे यादवाज ऑफ देवगिरी, नॉन एज औरंगाबाद दौलताबाद, ठीक है, इन जगहों को इसने अपने अंडर ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ककातिया फोरंगल। तो कहाँ पे है ककातिया फोरंगल? ये तेलंगाना में है। तो ये आप देख सकते हैं होयसला ऑफ द्वार समुद्रा कर्नाटका में है, जिसको आज हेलाबीड बोला जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, होलेश्वर टेम्पल यहाँ पे है। तो ये चीज़ें हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा रूलर था, ये भी देख सकते हैं। पांडवाज ऑफ मदुराई, मदुराई कहाँ पे है? तमिलनाडु, ये भी उसने जीता था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लिखा है, मैंने एक नोट करके लिखा है कि उर्दू इंडियन लैंग्वेज बेस्ड ऑन पर्शियन लैंग्वेज। ये कहाँ पे बेस्ड है? पर्शियन लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो इसको रेख्ता भी बोला जाता है। इसका जो ओरिजिन माना जाता है कि डेक्कन रीजन है। तो किसके टाइम उर्दू आया था? तो ऐसे बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस एंड डेप्लॉयड डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ खिलजी। तो खिलजी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है बहुत पावरफुल ये भी डायनेस्टी होती है, और इसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी होती है ये लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय तक जो राज करने वाली डायनेस्टी होती है वो तुगलक डायनेस्टी होती है। तो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसको लार्जेस्ट रूलिंग डायनेस्टी भी बोला जाता है। और इसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं, इसके ही बेटे आते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1325 टू 1351 AD। ही लैकेड अ प्रैक्टिकल विजडम, इल स्टारिड आइडलिस्ट अहेड ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन इसके जो आइडियाज़ थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो भी ये रूल वगैरह कुछ भी बनाता था, ऑडियंस वगैरह लाता था, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो इनके टाइम ये एक सूफी सेंट आया था जिसका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो इसने कुछ पॉलिसीज़ लाई थी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जो भी कैपिटल था दिल्ली से इसने दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। तो टोकन करेंसी को एग्ज़ामों में पूछा जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या होगा कि सिल्वर की कमी से इसने टोकन करेंसी को स्टार्ट करना किया। जो भी टंका थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन थे, उनकी डुप्लीकेसी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें कम हो गई, सिल्वर वगैरह कम हो गई, कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह कम हो गई उस टाइम। तो इसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज़ इन लैंड रेवेन्यू इन गंगा यमुना रीजन में। तो अच्छे से प्रोडक्टिविटी होने लगी वहाँ पे, क्यों ना कि वहाँ गंगा यमुना रीजन, तो यहाँ पे बहुत फर्टाइल एरिया है, ठीक है, ओलुवियल सॉइल है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि यहाँ पे ग्रेट रिवोल्ट वॉज स्टार्ट अगेंस्ट हिम्स एंड फार्मर्स ऑफ गंगा एंड गंगा यमुना रीजन्स बर्निड दियर क्रॉप इंस्टेड ऑफ पेइंग। तो क्यों ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्शन होती थी उस हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता था। तो यहाँ के जो भी फार्मर थे उन्होंने जो भी अपनी फसलें वगैरह थी उनको जलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स मांग रहा था। इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर रेवेन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड। तो इसमें कुछ जो इसने मतलब उस टाइम मतलब अटैक हुए तो उनको ख़त्म करने के लिए कुछ इसने चलाए थे, जैसे कराची एक्सपीडिशन। तो इसको कांगड़ा इन्फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। ही पेड द आर्मी, इसने क्या किया कि जो आर्मी भेजी यहाँ पे, कराची एक्सपीडिशन हुआ, घुसपैठ होने लगी कांगड़ा में। तो इसने कुछ अपनी आर्मी भेजी, लेकिन उसको पहले से इसने एडवांस दे दिया और सेंट द आर्मी टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, बट आर्मी वांटेड टू एक्वायर द तिब्बत रीजन्स आफ्टर सेविंग्स द बॉर्डर। तो ये बॉर्डर को बचाने के बाद ये चाहते थे कि अपनी मतलब मनमानी चलाने लगे और ये तिब्बत में घुस गए। एज अ रिज़ल्ट ऑल वर डाइड, इसकी वजह से सारे लोग वहाँ पे मारे गए। ही एस्टेब्लिश्ड दीवान ई कोई, तो दीवान ई कोई एक डिपार्टमेंट इसने बनाया था, ये आप पे नोट कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर ये भी कब्जा मतलब वगैरह करता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्सटेंड करे, तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक फेसिड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट, बहुत सारे विद्रोह होते हैं इसके खिलाफ।
रिवोल्ट ऑफ हरिहर एंड बुकाराइस कब होता है 1336 में। तो ये बुका हरिहर विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर होते हैं ये होते हैं। एज अ रिजल्ट विजयनगर एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश रीजन बिलो कृष्णा रिवर के नीचे वाला जो एरिया आता है, ठीक है। तो इम्पायरेड किंग होते हैं कृष्णदेव राय जिसके दरबार में होता है तुनाली राम, ठीक है, तुनाली राम है ये। तुनाली राम होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम्पी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर्स। तो तुंगभद्रा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, जैसे लिथाला टेम्पल है यहाँ पे हम्पी में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भिवानी किंगडम का भी यहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्यों ना कि ये एक माना जाता है कि उतना मतलब पढ़ा लिखा अच्छा था, लेकिन ये अच्छा रूलर नहीं था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इसका राज्य वगैरह था वो टूटना स्टार्ट हो गया। तो भिवानी किंगडम विजयनगर एम्पायर का स्थापना हो गई उस टाइम। तो भिवानी किंगडम की 1337 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर रीजन बिलो कृष्णा रिवर। तो जो बाद में होता है क्या, भिवानी किंगडम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो विजयनगर एम्पायर में मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।